हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। तो जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। जी हाँ, हम ये पाठ्य पुस्तक जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग में मूल पाठ्य पुस्तक लगती है ये कक्षा 9 में राजस्थान का जो हमारे जो स्कूली पाठ्यक्रम में है। और ये जो मूल पाठ्य पुस्तक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें ये हर समय उपयोगी किताब साबित हुई है। तो हम पढ़ रहे हैं इसका जो मूल कंटेंट है वो। और इसमें हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 कवर कर लिया है। इससे पहले हमने कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 का क्रम वाइज़ तरीके से अध्ययन किया है। आप अगर पेन चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9 के 2 अध्याय हमने कवर कर लिए हैं। आज का अध्याय रहने वाला है अ, अध्याय नंबर 3 कक्षा 9 का, जो कि हमारे मूल पाठ्य पुस्तक लगती है। तो जिस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। अध्याय 1 1857 की क्रांति हमने कवर कर लिया है। राजस्थान के क्रांतिकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय था, ठीक है? ये भी हमने कवर अप कर लिया है। और आज का हमारा जो कंटेंट रहने वाला है, वो है अध्याय नंबर 3। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अपने पाठ्यक्रम से मिलान कीजिए इन इन मूल जो ये जो टॉपिक दे रखे हैं 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जनजा जागृति और प्रजामंडल। ये टोटल के टोटल टॉपिक हूबहू ऐसे के ऐसे ही आपके पाठ्यक्रम में जोड़ दिए गए हैं। और ये जो मूल पाठ्य पुस्तक है, वो कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं मूल पाठ्य पुस्तक और इसका अध्याय हम पढ़ेंगे आज 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। आज के कंटेंट में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन कक्षा 9। पहला प्रश्न आज का, बिजोलिया किसान आंदोलन को किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? धाकड़ जाति के। दूसरा प्रश्न है, किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? ये आप मूल पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं। इसके अलावा अन्य पाठ्य पुस्तकों में ये किसी भी प्रकार से ये प्रश्न नहीं लिए गए हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने के पास रहा था? प्रथम चरण में। इसके 3 चरण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। 44 वर्ष तक ये चला था। राजस्थान का सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन था, जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान के जो स्थानीय लोगों के पास इसका नेतृत्व रहा था। इसके बाद में साधु सीताराम दास और अन्य लोग जुड़े थे इससे। 1897 से 1915 तक जो प्रथम चरण था इसका। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? दूसरे चरण में 1915 से लेके 1923 तक। बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं। स्किप मत की जाइएगा इसको। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को पराभव काल की संज्ञा दी गई है? कितना अच्छा प्रश्न है। किस काल को दी गई है? तीसरे चरण को 1923 से 1941। सबसे पहले तो ये आपका ये कंटेंट ही तैयार हो जाता है। प्रथम चरण 1897 से 1915, दूसरा चरण 1915 से 1923, तीसरा चरण इसका 1923 से 1941। ये तीनों चरण एक तो साथ में तैयार हो रहे हैं। प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया था।
मुख्य धारा से जुड़ा ये दूसरे चरण में और प्रभाव काल कहा जाता है इसके तीसरे चरण को। बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? गिरधरपुरा। ठीक है। इसके बाद में चौरी कर, पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर। चौरी कर क्या होता है? पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? राव कृष्ण सिंह के द्वारा। राव कृष्ण सिंह के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने बिजूलिया में किस सभा का गठन किया था? विद्या प्रचारणी सभा का। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? प्रश्न सीधा बन के आता है, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। चवरीकर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ये बिजोलिया आंदोलन का जो आधारगाम था वो तो गिरधरपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक, रुकिएगा एक बार। अ, विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया जाता है? महात्मा जी। इन महात्मा जी के नाम से किसे जाना गया था? विजय सिंह पथिक को। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? प्रताप समाचार पत्र के संपादन गणेश विद्यार्थी के द्वारा। अच्छा प्रश्न है। 1841 में 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरह से किसे बिजोलिया किसानों से समझौता करने भेजा गया था? 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया था? राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बेरुकुंड मेनाल 1921 में। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेरुकुंड मेनाल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी का पैटर्न कुछ अलग ही बदल गया है। अब वो गांव के जो डीपली प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। ये तो इसलिए आपको ये गांव के नाम भी याद रखना है, गिरधरपुरा, बेरुकुंड, मेनाल। ठीक है, 1921 में बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई थी? बेरुकुंड मेनाल 1921 में। इसके बाद में 12वां प्रश्न है आज का। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नाम रामनारायण चौधरी ने। बेगू किसान बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा दी गई? बोलेस्विक समझौता कहा गया था। यानी बोलेस्विक संज्ञा किस समझौते को दी गई थी? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था उसे बोलेस्विक समझौता कहा गया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन से, जो कि 1921 में बेरुकुंड बेलाल से शुरू हुआ था। आज का 15वां प्रश्न है। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबरदार ने। ये प्रश्न आया हुआ है। बेग किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की? अंजुम खादिम उल इस्लाम। आज का 18वां प्रश्न है। बेग किसान आंदोलन यानी जो कि अलवर में चला था का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने बेग किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। डिबूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को डिबूचना हत्याकांड हुआ था। कंटेंट में सीधे प्रश्न पूछते हैं आंकड़े से संबंधित, तो आप इन डेट को भी याद रखिएगा। डिबूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। बेगू किसान आंदोलन 1921 में और बिजोलिया 1897 से शुरू हुआ था। बुद्धि किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? पंडित नेहरूराम, जिसे नेहरूराम भी कहा जाता है। बुद्धि किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया था? डाबी गांव में। डाबी गांव में लाठीचार्ज से कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील और देवलाल गुजर।
सीधा प्रश्न बनता है कि नानक चिबीलो और देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबी ये बुद्धि किसान आंदोलन से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? महिला थी दापी दादी। 24वां प्रश्न था, डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा गांव कहाँ पर स्थित है? डीडवाना परगना में। इसके बाद में 26वां प्रश्न है आज का, बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? 1937 में उदरासर के किसानों ने। दूधवार खारा चूरू किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह ने। किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह में हुई पुलिस लाठीचार्ज में बीरबल सिंह शहीद हुए थे? प्रजा प्रसिद्ध, जो कि 1 जुलाई 1946 की घटना है। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? कुंभाराम आर्य ने। इसके बाद में आज का 30वां और अंतिम प्रश्न है, कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? किसान यूनियन क्यों? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो आज के कंटेंट में ये 30 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिव मिलता है, मैं प्रेरित होता हूँ और इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।